शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों को पता ही है कि 29 नवंबर 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि। और आपको बता दें, इस दिन एक छोटा सा अगर उपाय कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत आपके घर में सुख शांति समृद्धि की तो वृद्धि होगी ही। वर्षों से, अगर बहुत दिनों से अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पाई है, वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने बताया है कि आप प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, इस उपाय को करना है कि गुरुजी ने बताया कि एक गोल बाती और एक लंबी बाती, एक ही दीपक में एक लंबी बाती और गोल बाती का उपाय करना है। बहुत ही आसान उपाय है और आपको या तो आप घर में भी कर सकते हैं या इस उपाय को बाहर भी जाकर कर सकते हैं। अगर घर में अगर शिवलिंग है तो वहाँ पे अगर नंदी बाबा हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। अगर नंदी बाबा की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, अगर आपके घर में नंदी बाबा नहीं हैं तो आपको आपके आपके आसपास, घर के आसपास में कोई शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर इस उपाय को आपको करना है। उस उपाय को बहुत ही आसान तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप घर के आसपास में कोई भी शिव मंदिर हो, छोटा बड़ा कोई भी मंदिर हो, तो देखिएगा कभी भी किसी भी शिव मंदिर में अगर शिवलिंग होगा ना तो वहाँ पे नंदी बाबा तो ज़रूर ही होंगे, वो रहते ही हैं वहाँ पे। जब भी शिवलिंग कहीं भी शिव मंदिर होगा, अगर शिवलिंग होगा तो वहाँ पे आपको नंदी बाबा मिलेंगे ही। तो वहीं पे आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। तो मैं इस उपाय को बहुत ही नया उपाय है और गुरुजी ने अभी अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, उसको मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस उपाय को अच्छे से पहले समझ लीजिए कैसे करना है और अच्छे तरीके से समझ के उसी तरह से आप इस उपाय को कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक सुनिए और समझ के ही कीजिएगा। अगर हमारा एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर हम आपको समझा सकते हैं, अगर समझा पा रहे हैं तो हमारे एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको उपाय को समझाते हैं कि करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है। उस मिट्टी के दीपक में आपको 2 बातियाँ डालना है, ठीक है। अच्छे से समझ लिए, उस एक दीपक में आपको सबसे पहले तो उसमें घी भरना है, ठीक है। शुद्ध देसी घी भर लीजिए और आपको 2 बाती रही, एक गोल बाती और एक लंबी बाती, 2 बाती आपको एक ही दीपक में डालना है, ठीक है, लगाना है। और साथ में अगर आपके घर में घी है तो ठीक है, नहीं अगर है तो आप तिल का भी तेल ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको दीपक को तैयार कर लेना है। एक ही दीपक हो, मिट्टी का दीपक हो, उसमें आपको एक गोल बाती का रख लेना है और एक लंबी बाती, ठीक है। और दीपक को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, दीपक तैयार करने के बाद आप पास के मंदिर में महादेव की शिवलिंग के पास आप जाएंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो शिवलिंग के पास जाने के बाद क्या करना है, आपको दीपक को कैसे जलाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक दीपक में गोल बाती और लंबी बाती रखा हुआ है ना, उस दीपक को आप जाकर अपने हाथ पे, उसको प्रज्वलित करके अपने हाथ पे रख के पहले तो शिवलिंग को दिया दिखाइए, दीपक दिखाइए। उसके बाद उस दीपक को फिर नंदी बाबा के पास जाकर वहाँ दिखाइए, अपने हाथ पे रख के, आरती के जैसा, उनको भी दिखाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उस भोले बाबा के, जो शंकर के जो भोले बाबा हैं, उनके को भी दिखा लिए और आप नंदी बाबा को भी दिखा लिए, ठीक है। अब क्या करना है, उस दिए को क्या करना है, कहाँ रखना है। तो देखिए, उस दिए को आपको शिवलिंग के और नंदी बाबा के बीच का जो जगह होता है ना, जो दूरी होता है, उसके बीच में इस दीपक को रखना है, ठीक है। समझ गए आप, नंदी बाबा हैं और महादेव का शिवलिंग है, इन दोनों के बीच में जो जगह बचता है ना, उस वहीं पे आपको इसको रखना है, ठीक है। इस मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए। तो आप वहाँ पे रख दिए, मान लीजिए कि आप उस वहाँ पे रखने में कोई दिक्कत है या उस मंदिर में वहाँ पे नहीं रखा जा सकता है, या आपके किसी कारण से अगर नहीं वहाँ पे रख पाए तो आप
बाबा के पास में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे ही ये उपाय करते हैं ना, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करते ही आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। और आप जब भी दीपक दिखाएं तो अपनी कामना बताएं, वहाँ पे इस उपाय को करते समय अपनी इच्छा को बताएं और प्रार्थना करें शिव बाबा से कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो और अभी तक जो इच्छा और मनोकामना अधूरी रह गई है वो पूरी हो। तो इस तरह से आप इस दीपक को आपको नंदी बाबा और शिवलिंग के बीच में रखना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा और जैसे बताया गया है उस तरह से उपाय को कीजिएगा। बहुत ही आसान है उपाय, तो इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। आप देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ के और उस उपाय को कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। ठीक है, देखिए दूसरे उपाय के लिए क्या करना है, आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। ठीक है, 1 चावल लेना है। ठीक है, ध्यान रखें, और 1 बेलपत्र ले लेना है। तो देखिए आपको बता दें कि चावल जो होगा बिल्कुल मतलब कहीं से टूटा फूटा ना हो, मतलब बिल्कुल साबुत होना चाहिए। देखिए इस उपाय को करेंगे क्यों, देखिए कभी भी आप बहुत चिंतित हैं, कोई मतलब आपके घर जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसको लेके आप बहुत ही चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं आप, तो इस उपाय को करना है। तो आपको चावल का 1 दाना लेना है और फिर खंडित ना हो, कहीं से भी टूटा फूटा ना हो, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और कभी भी अक्षत वाला मतलब अक्षत वाला दाना होना चाहिए। कभी भी वहाँ टूटा वूटा मतलब खंडित चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, तो आपको उसका ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर 1 बेलपत्र ले लेना है, वो भी कटा फटा ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। वो भी मतलब तीनों पत्ता उसका ठीक हो, वो चीज़ देख लेना है, वो भी कटा फटा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चावल और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ लेकर आपको पहुंचना है अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में। ठीक है, आपने जो चावल लेकर गए हैं, वो सबसे पहले क्या करना है कि जो अक्षत लेके गए हैं उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उसको अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपके जीवन में जो दुख परेशानी है उसको दूर हो और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना बोलते हुए वहाँ पे समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं ना तांबे के पात्र में, उस जल को आपको चढ़ाना नहीं है। अभी आपको क्या करना है, और जो बेलपत्र होगा उससे उसको क्या करना है कि जल और जो बेलपत्र होगा सबसे पहले भगवान गणेश जी वाले स्थान पर टच कराना है, फिर आपको भगवान कार्तिकेय महाराज के स्थान पर टच कराना है, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच कराएंगे, फिर माता पार्वती के जो हस्तकमल है ना, जो भाग है जो माता पार्वती के हस्तकमल का जो है वहाँ पे टच करना है, और लास्ट में आपको करना है उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, फिर 1 लोटा जो जल है उस जल को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ठीक है, बस आपको यही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, लेकिन आप इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना, किसी विशेष दिन में कोई उपाय अगर कर लेते हैं तो बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने बताया है कि आप इस उपाय को आप शिवरात्रि के दिन ज़रूर इस उपाय को कीजिए। मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को अगर कर लेते हैं ना, तो आपकी जितनी भी जीवन की परेशानी है वो सब दूर होगी और आपकी मनोकामना हो जाएगी पूरी। तो आप इस उपाय को भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।